पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फौज ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दिया है। पिछले 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सीने पर वार किया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की उस नस को चोट पहुंचाई है जिसके दम पर रूसी फौज यूक्रेन में बारूद की बारिश कर रही थी। यूक्रेन के इस काउंटर ऑफेंसिव अटैक के सामने रूसी फौज लाचार दिखाई दे रही है। यूक्रेन की फौज रूस के उस विनाशक अटैक मोड पर हमला कर रही है जिसने यूक्रेन की जमीन पर आग की बारिश कर दी। क्या वाकई पुतिन की सेना लाचार हो गई है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग ने विनाशक मोड़ ले लिया है। रूस यूक्रेन जंग अब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी हो गई है। रूस यूक्रेन में अब वो हो रहा है जिसकी पुतिन एंड कंपनी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ये जंग अब उस दौर में है जहां कभी ज़ेलेंस्की की फौज भारी पड़ती है तो कभी पुतिन की फौज महाविनाश का सायरन बजाती है। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने जो दांव चला है वो पुतिन को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस जंग में जो पुतिन का सबसे बड़ा अस्त्र था, जिसके दम पर रूस यूक्रेनी फौज पर बारूद की बारिश कर रहा था, वो अब यूक्रेन के टारगेट पर है। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने एक मिशन के साथ रूस के अटैक 52 हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की फौज लगातार रूस के इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2 Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराए। बाखमुत के पास ईस्टर्न फ्रंट लाइन और रोबोटिन के पास हमला किया गया। यूक्रेन ने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैथ से अटैक किया। सुबह 6 बजे पहला और सुबह 7:40 पर दूसरा हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांडर ने बड़ा दावा किया। एक साथ रूस के 2 हेलीकॉप्टर्स का नष्ट होना पुतिन की फौज के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स रशियन आर्मी का वो अस्त्र है जिसके दम पर वो यूक्रेन में भीषण तबाही का दावा करती आ रही है। लेकिन रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स पर यह पहला अटैक नहीं था। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने कई रशियन हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। रूस के इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ग्रुप ऑरिक्स का दावा है कि रूस जंग में अपने 42 बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर खो चुका है। क्रेमलिन कामोव Ka-52 को दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर मानता है। रूस जंग में अब तक अपने 55 से 65 अटैक हेलीकॉप्टर खो चुका है। रूस को हेलीकॉप्टर्स के नष्ट होने से $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स का नष्ट होना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आखिर कैसे, वो भी समझ लीजिए। ये कितना ताकतवर है। वजन 12,000 किलोग्राम, रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे, रेंज 460 किलोमीटर, ऊंचाई 18,000 फीट, क्षमता 1 मिनट में 550 फीट की ऊंचाई, शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम से लैस, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, दिन और रात के वक्त अटैक में माहिर। अब इसका कॉम्बैट पावर भी देख लीजिए। किसी भी तरह के टैंक का काल, आर्मर्ड और नॉन आर्मर्ड गाड़ियों का दुश्मन की बड़ी टुकड़ी पर एक साथ अटैक में सक्षम, ग्राउंड फोर्स तक लगातार दुश्मन की लोकेशन भेजने में माहिर। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अटैक हेलीकॉप्टर जंग की शुरुआत से अब तक ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के लिए काल बना हुआ था, अब वही हेलीकॉप्टर यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट बन गया है और ज़ेलेंस्की अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में यूक्रेन ने कई और रशियन हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो इस झटके से रूसी फौज के लिए उबर पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।